डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए डिटेल में। अगर कोई भी नॉर्मली जनरली ऑर्थो केस में रहता, ऑर्थोपेडिक में, तो उसमें अंदर से वो फ्रैक्चर है या फिर डिसलोकेट है, रिब्स क्या प्रॉब्लम है, वो एक्सरे रिपोर्ट देख के कंफर्म करके वो डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट उसका। अगर कोई वोलर बार्टन हुआ, जैसे कि रिस्ट फ्रैक्चर इन द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, इंग्लिश समझ में आ रही है? हाँ, तो सपोज रिस्ट फ्रैक्चर है तो वहाँ पे वो कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, सर्जन भी देखते हैं वो रिपोर्ट, एक्सरे का फिल्म हाँ, वो एक्सरे का फिल्म या फिर इम्प्रेशन रिपोर्ट देख के ही दवा देते हैं। तो वो एक्सरे में आती है कंपलसरी है। कोई भी सर्जरी करने के पहले एक्सरे टेक्नीशियन जो होती है एक्सरे कंपलसरी करा था, इसमें इमेजिंग रहता। इमेजिंग बोले तो वो फिल्म, ठीक है ना, वो एक्सरे इसका इसके लिए भी अलग से वो रहता, फ्रेमिंग लाइट ऑन करते तो उसमें क्लियर दिखता फ्रेमिंग का फिल्म रहता। फिर उसके बाद इसमें इम्प्रेशन रहता, इम्प्रेशन में रिपोर्ट क्या ये फ्रैक्चर है या फिर पार्शली फ्रैक्चर है या फिर कंप्लीटली थोड़ा टूटा है या फिर पूरा या डिसलोकेट है, क्या है इसमें एक्सरे रिपोर्ट देख के मालूम करता। कोई भी सर्जरी में सर्जन कंपलसरी एक्सरे एडवाइस करता जनरली ऑर्थो केस के लिए, ठीक है ना। नॉर्मली एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स है जो कि एक्सरे के बारे में रहता, क्या है प्रॉब्लम, फ्रैक्चर है डिस्टल इन रेडियस में या फिर कहीं भी नी के पास हो या फिर एल्बो के पास हो या फिर शोल्डर जॉइंट जो होता है स्कैपुला वहाँ पे हो, कहीं भी ये कंपलसरी करता। सा प्रोसीजर रहता है एक्सरे का, एक्सरे देखने के बाद एडवाइस करता। सपोज ओरिफ हुआ, ओरिफ सर्जरी होता, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ये एग्जांपल है सपोज। इसमें कंपलसरी, ये ओरिफ सर्जरी है बोन फ्रैक्चर के, इसमें कंपलसरी एक्सरे का होना, यूज होना। विदाउट एक्सरे वी डोंट गो फॉर द सर्जरी, ओके ना। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। अगर कोई सर्जरी का पहले की, अगर सपोज सर्जरी हो गया 10-15 डेज हो गया, तो उसके बाद फिर भी सर्जरी के बाद भी वो फिर से एक्सरे का एडवाइस करते हैं। वो सर्जरी होने के बाद वो बोन अलाइन सही पोजीशन में आया नहीं है और कितना टाइम लगता है, इसमें एक्सरे का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। और नॉर्मली जो भी इसमें मिनिमम रेडिएशन से जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है बॉडी का उसमें देखना। और वो देखते होंगे एक्सरे जब कराते टेक्नीशियन तो वो वियर करते हैं वो रेडिएशन प्रिवेंटर ड्रेस रहता है, एक एप्रन जैसा थिक रहता है वो, ये हार्मफुल भी रहता है रेडिएशन का, इसलिए वो उसको प्रिवेंशन करने के लिए वियर करता है। नॉर्मली जनरली डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी ट्रीटमेंट सही से देने के लिए एक्सरे का कंपलसरी बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर सर्जन फिजिशियन, ठीक है ना। पेशेंट काउंसलिंग के लिए भी पेशेंट को भी समझाते एक्सरे देखिए अभी सर्जरी का पहले ऐसा बोन फ्रैक्चर है, अगर सर्जरी के बाद वो कैसा हुआ, वहाँ पे जो सपोज आर्टिफिशियल रॉड लगाते हैं फिक्सेशन करने के लिए, ये इंटरनल फिक्सेशन के लिए वो जो रॉड लगाते हैं तो उसमें वो क्लियर दिखता है एक्सरे में कहाँ पे कौन सा। हाँ, वो डॉक्टर ही समझाते हैं मगर वो पेशेंट यहाँ पे कहीं कहीं टेक्नीशियन भी एक्सप्लेन करता। सपोज रिपोर्ट आया तो फिर क्या है तो तुरंत तो आप नहीं जाइएगा ना डॉक्टर के पास, वहाँ पे पेशेंट पूछेगा क्या है नहीं है, तो वहाँ पे आपका भी बहुत बड़ा रोल होता है एक्सरे टेक्नीशियन का। हाँ, नॉर्मली आप लोग को भी आइडिया होना चाहिए क्या है नहीं है। नॉर्मली देख के रिपोर्ट देख के आपको भी मालूम होना चाहिए नॉर्मली फ्रैक्चर है या फिर कंप्लीटली पूरा टूटा है, बोन्स क्या है।
जनरली मेन डिपार्टमेंट में ऑर्थो डिपार्टमेंट यूज़ होता है, स्पेशलाइज इन ऑर्थो डिपार्टमेंट जनरली। ये एक्सरे का नॉर्मल ऑर्थो का बोन्स का। एक्सरे जो ये मेनली मिनिमम इन्वेसिव रेडिएशन होता है। इन्वेसिव का मतलब वो सपोज हार्मफुल हुआ तो उसको वो कितना कम रेडिएशन में पास करे ताकि वो बॉडी को अफेक्ट नहीं करे। वो मिनिमम रेडिएशन में अलाउ करता वो बॉडी को एक्सरे करने टाइम। और वो इसके लिए वो अलाइन भी करता, फिक्स करता पोजीशन कंप्लीटली, कहाँ पे एक्सरे कराना वहाँ पे पोजीशन को सेट करके अलाइन करके ही रेडिएशन अलाउ करता, ऑन करता। मिनिमम इन्वेसिव रेडिएशन। ये दोनों रोल रहता है इसका, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहता है, नेगेटिव इम्पैक्ट में रहता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में वो बेनिफिशियल रहता है, वो रेडिएशन से वो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं क्या है नहीं है उसमें, फ्रैक्चर्स का जो भी है। और ये हार्मफुल भी रहता है, बहुत सारा रेडिएशन जो होता है बोन में या फिर बॉडी के लिए, हमारे डीएनए के लिए, सब के लिए हार्मफुल रहता है वो रेडिएशंस का।